स्टूडेंट्स, आप लोग ने एक मैथ्स का वायरल देखा होगा वीडियोस जिसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही हैं यूट्यूब पे। तो ये क्वेश्चन खैर लिमिट कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। आपको आइडिया होना चाहिए कैसे कंटिन्यूटी आप निकालते हो, कैसे डिफरेंशियलिटी आप निकालते हो। तो अपने प्रेम सर हैं, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ, ये जो ऑप्शन आ रहा है, जो जेई एडवांस ने भी करेक्ट आंसर दिया है, उनका क्या व्यूज है। आप इनका भी अप्रोच देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर देना। प्रेम सर ने काफी आईआईटियंस बनाए हैं, काफी बोर्ड टॉपर दिए हैं। तो प्रेम सर, ओवर टू यू। आप बताओ कैसे करना है, क्या इसका करेक्ट सोल्यूशन है। तो चलिए, तो ये तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन ने काफी कंट्रोवर्सी मतलब किया है जेई एस्पिरेंट्स के लिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन मतलब क्या होना चाहिए, मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ये हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखना हमको दो पीस वाइज फंक्शन देके रखा है। मतलब बोला है x नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x ग्रेटर देन 0 पे भी यही डेफिनेशन रहेगा और x लेस देन 0 पे भी यही डेफिनेशन रहेगा, और x इक्वल्स टू 0 पे हमारे लिए वैल्यू जो देके रखा है वो 2 देके रखा है। इसको हम लोग कंपाउंड फंक्शन या फिर पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसको करने के लिए मेरे को पहले ऑप्शन चेजिंग करना पड़ेगा। तो मेरे को पहला ऑप्शन मेरे को जो दिख रहा है वो बोल रहा है कि द फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। बोले कि x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा बोल रहा है कुछ। तो हम देख लेते हैं कि x इक्वल्स टू 0 पे पहले तो डिफरेंशिएबल होने के लिए हमको पहले इसको कंटिन्यूअस होना पड़ता है। तो कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे। तो क्या बोलेंगे, तो कंटिन्यूटी लिमिट निकालते हैं, x टेंड्स टू 0 fx, और देखते हैं ये क्या आ रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास 2 आएगा, माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई मीन्स साइन 1 बाई समथिंग आएगा। मतलब ये ऑसिलेट करेगा। ये जो x टेंड्स टू 0 पे जो साइन 1 बाई x है ना, इस पे मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं फिलहाल के लिए। इसका मेरा लिमिट है x टेंड्स टू 0 पे। तो x टेंड्स टू 0 पे ये तो ऑसिलेट करेगा, मतलब -1 से 1 के बीच में कुछ एक फाइनाइट वैल्यू देगा हमेशा। उसके साथ 0 टेंडिंग कुछ एक नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली ये 0 आने वाला है। तो हमारे पास ये आंसर ये मतलब ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0। मतलब ये लिमिट कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो ये x टेंड्स टू 0 पे ये लिमिट तो हमारे पास 2 आ जा रहा है। अच्छा, अब f ऑफ 0 पे क्या आ रहा है, f ऑफ 0 पे तो उन्होंने उसको डिफाइन करके रखा है। f ऑफ 0 पे भी ये वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x इक्वल्स टू 0 पे 2 है, तो वो 0 पे लिमिटिंग वैल्यू भी 2 आ रहा है, f ऑफ 0 भी 2 आ रहा है। तो बेसिकली ये तो कंटिन्यूअस हो गया। अब चेक करेंगे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अच्छा, डिफरेंशिएबल होने के लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो क्या होता है डेफिनेशन, हमारे पास होता है f डैश ऑफ 0, ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपन h, ऐसा आएगा कुछ, ऐसा कुछ डेफिनेशन आने वाला है हमारे पास। तो इसको हम थोड़ा पुट करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, f ऑफ h पे क्या आने वाला है मेरे पास, 2 माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1 बाई h माइनस f ऑफ 0 पे तो वैल्यू 2 देके रखा है अपन h। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, h से ऊपर एक h है तो ये h से कैंसिल आउट हो गया, एक h यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे माइनस 2h माइनस h साइन 1 अपन h,
ऐसा बचेगा। अच्छा, नीचे तो कैंसिल आउट हो गया तो 1 बन गया है। अब h टेंड्स टू 0 पे फिर से ये वैल्यू क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, और ये h टेंड्स टू 0 पे ये 0 बनेगा और साइन 1/h फिर ऑसिलेट करेगा, तो फिर ये वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। तो f डैश ऑफ 0 तो एग्जिस्ट कर रहा है, और तो f डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो जो फंक्शन बोला f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये ऑप्शन तुम्हारे पास जो है वो गलत दिया हुआ है, ये 0 पे तो डिफरेंशिएबल हो गया है। अच्छा, अब पूछा गया है कि तो x इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f, तो पहले इसको चेक करते हैं कि ये x इक्वल्स टू 0 जो है वो इसका लोकल मिनिमा है या नहीं है। अच्छा, लोकल मिनिमा होने के लिए क्या आना पड़ेगा, f ऑफ 0 माइनस h जो आएगा वो आना पड़ेगा। इस पे अगर लोकल मिनिमा आ गया तो ऐसे फंक्शन होना चाहिए। तो सपोज ये मेरे पास कुछ h 0 है और इसके देखना ये जो नेबरहुड है, मतलब मैं 0 माइनस h से 0 प्लस h का जो इंटरवल है उसमें अगर मैं इसको मिनिमम होना पड़ेगा, तो ये मेरे पास कुछ सपोज करते हैं, ये मेरे पास कुछ h है, माइनस h है, और ये मेरे पास कुछ प्लस h है। तो मिनिमा होने के लिए f ऑफ 0 माइनस जो h आएगा बेसिकली वो ग्रेटर आना चाहिए f0 से, और f ऑफ 0 प्लस h जो है वो भी ग्रेटर आना चाहिए f0 से, ऐसा आना चाहिए। मैं 0 प्लस h सॉरी, तो 0 प्लस h, f ऑफ 0 माइनस h और 0 प्लस h पे हम एक बार इसको वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली f ऑफ 0 माइनस h मतलब f ऑफ माइनस h। तो देखते हैं f ऑफ माइनस h क्या आ रहा है हमारे पास, f ऑफ माइनस h पे आ जाएगा 2 माइनस, और ये आएगा हमारे पास, इधर से हम h स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस h पे, साइन तो नेगेटिव बाहर दे देगा, तो ये आएगा मेरे पास 2 माइनस साइन 1 अपॉन h। साइन 1 अपॉन h ऐसे आ जाएगा। अच्छा, h टेंड्स टू 0 पे ये जो वैल्यू है ये तो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा फिर से, तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगा, मतलब ये लेस देन 2 आ रहा है। तो f ऑफ माइनस h क्या आ रहा है, लेस देन 2 आ रहा है, क्योंकि ये h 0 प्लस पे टेंड कर रहा है ना, तो ये वैल्यू है अंदर वाला तो पॉजिटिव वैल्यू है, और ये h स्क्वायर है तो ये 2 से थोड़ा कम आने वाला है वैल्यू। तो f ऑफ माइनस h जो है वो हमारे पास f ऑफ 2 से क्या आएगा, जो है वो मतलब ये 2 से कम आने वाला, और 2 है कितना, f ऑफ 0 का वैल्यू है, तो f ऑफ माइनस h क्या है हमारे पास, ये लेस देन है f ऑफ 0। अच्छा, f ऑफ प्लस h पे क्या आएगा, f ऑफ प्लस h पे भी सेम फंक्शन आने वाला है। f ऑफ प्लस h पे देखो क्या आएगा, f ऑफ प्लस h पे हमारे पास आने वाला है 2 माइनस, ये h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और इधर हमारे पास बचा रहेगा 2 प्लस साइन 1 अपॉन h, फिर ये साइन 1 अपॉन h तो ऑसिलेट करेगा, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, ये f ऑफ h जो भी है ये लेस देन आएगा f ऑफ 2। तो f ऑफ h जो है वो f ऑफ 2 से छोटा आ रहा है, तो f ऑफ 2 पे सॉरी f ऑफ 0 सॉरी ये f ऑफ 0 से f ऑफ माइनस h भी छोटा आ रहा है, f ऑफ प्लस h भी छोटा आ रहा है, मतलब कि f ऑफ 0 बड़ा है तो उल्टा केस है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ऐसे डायग्राम होना चाहिए, क्योंकि ये 0 पे इसका मतलब मैक्सिमा बन रहा होगा। तो ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों पार्ट हमारे पास ऑप्शंस में नहीं रहेगा। अब बोला गया है कि 0 से डेल्टा, जहां पे डेल्टा एक पॉजिटिव है, बोला गया कि डेल्टा देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट f इज डिक्रीजिंग, तो f डिक्रीजिंग है 0 से डेल्टा में, ऐसा हमको बोलना है। अच्छा, तो मेरे को तो ये मालूम है कि इधर f ऑफ 0 पे जो है वो मैक्सिमा ऑकर कर रहा है, मतलब 0 x इक्वल्स टू 0 पे मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है, क्योंकि इसका मैं नेबरहुड में ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो क्या आ रहा है, वैल्यू सब समय लेस आ रहा है f ऑफ 0 से। बट यहाँ पे एक चीज ख्याल करने वाला चीज है, मैं इसको सपोज डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो
मेरे पास क्या आएगा, ये f डैश x आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या आने वाला है मेरे पास, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 4x, और इधर मैं यूवी रूल लगवाऊंगा, तो ये बेसिकली इसको इधर लिखते हैं, इधर लिखते f डैश x का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एक बार ये तो आ गया माइनस का 4x, और ये आ गया, एक बार x स्क्वायर को कांस्टेंट रखते हैं, तो मेरे पास साइन 1/x का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, cos 1/x, और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। और एक बार साइन 1/x को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और ये 2 का तो डेरिवेटिव बेसिकली मेरे पास 0 हो जाएगा। बेसिकली मेरे को 0 पे तो ऑब्जर्व करना भी नहीं है, लेकिन इसको लिख देते हैं फिर भी, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 0 पे। अच्छा, अब देखना प्रॉब्लम क्या है, f डैश x है ना, वो एक्चुअली 0 के नेबरहुड में डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना ये 1/x जो है ना, ये तो ऑसिलेटिंग है, तो वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, ये इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा, ये हम कभी मतलब नहीं बता सकते, कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपना साइन चेंज करते रहेगा। तो इसीलिए ये सी ऑप्शन जो है, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि ऐसा कोई डेल्टा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला गया है कि फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा एफ इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल माइनस डेल्टा से 0। तो ऑप्शन सी हमारे ख्याल से ये करेक्ट आंसर होना चाहिए।